मेरा नाम श्वेता है। मैं मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ ही रही थी कि अचानक एक बूढ़े पर मेरी नज़र पड़ गई। जब जब मैं मंदिर जाती थी, वो बूढ़ा मुझे ऐसे देखा करता था जैसे कोई अपना हो। लेकिन मेरा कॉलेज उसी रास्ते में होकर जाता था, इसलिए मेरी याद आती थी रोज़ाना भगवान की दर्शन करने की। और मैं जाते वक्त इस मंदिर में दर्शन कर लिया करता था। उस वक्त मंदिर से उस बूढ़े को कुछ खाने के लिए देकर ही जाया करता था। खाने के लिए देती थी रोजाना, इसलिए भी मुझे शायद इस प्रकार देखा करता होगा। लेकिन एक दिन जब मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ उस मंदिर में दर्शन करने आई, तो वह बूढ़ा आदमी अपना चेहरा ढकने लगा। मुझे तो बहुत ही अजब लग रहा था, इसलिए मैंने उसके पास नज़दीक गई। लेकिन मेरी मम्मी पापा मुझे जल्दी से बुला लिए। लेकिन मैं भी हर महीने वाली से उनके पास हमेशा जाना ही चाहती थी। मैं उस बूढ़े की कहानी जानना चाहती थी, मुझे ऐसे क्यों देख रहा था और मेरी पूरी फैमिली को वे देख कर अपना चेहरा क्यों ढकने लगा। क्या हुआ, मेरे माता पिता को जानना था या नहीं, यह सब मेरे मन में बातें चल रही थी। लेकिन मैं अपने मम्मी पापा से कुछ भी नहीं पूछी। और मुझे एक दिन जब मैं कॉलेज जा रही थी, तो मैं भी इस मंदिर के पास आ गई दर्शन करने और उसको देखा। उसके पास जाने ही वाली थी कि वह फिर से वहाँ से चला गया, भाग गया। जैसे ही उसे मालूम हो गया था कि मैं अब उससे सवाल जवाब करने वाली हूँ, इसलिए मुझे अब से नज़रें भी चुराने लगा था वह बूढ़ा व्यक्ति। उसके चेहरे पर बहुत लंबे लंबे बाल थे, इसलिए उसे कोई भी पहचान नहीं पाता था जल्दी। लेकिन मैं एक दिन उससे अपना सब चीज़ पूछने ही वाली थी। एक दिन अपना चेहरा ढककर मंदिर में वे बैठा हुआ था। मैं भी उसी के पास सीधे जाकर उसे पकड़ ली और बोली, बाबा आप मुझसे क्यों बच रहे हैं? क्या आप मुझे जानते हैं या मेरे परिवार वालों को पहचानते हैं कि आप उस दिन मेरे फैमिली को देखकर अपना चेहरा ढकने लगे? उस पर वह बूढ़ा व्यक्ति कुछ भी नहीं बोला। उसकी सांसें चल रही थी बहुत तेज तेज। मैं उसे वहाँ से उठाकर एक बेंच पर जाकर बैठाया और सबसे पहले उसे पानी पिलाई। फिर उससे बहुत मिन्नतें करने के बाद उससे जानना चाहती थी, इसलिए मैं उसे बहुत ही पूछने के बाद मुझे पता चला कि वह और कोई नहीं, मेरे अपने। तो दोस्तों, कहानी में बने रहिए। यह कहानी आपको सुनकर आपकी आंखों में पानी आ जाएगा। उस बूढ़े व्यक्ति का नाम विष्णु जी है और वे एक ज़माने में बहुत ही बड़े व्यापारी रहा करते थे। विष्णु जी की गृहस्थी बहुत ही सुखमय से कट रही थी। उनके 4 बेटे थे। उन्हें बहुत ही गरीबों का सामना करना पड़ा था शुरू में, लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होने लगे, उनका बिजनेस भी बड़ा होने लगा और वे व्यापार करते थे चावल का। वैसे तो जब बच्चे छोटे थे तब उनका बिजनेस नहीं चल पाता था, तो बीच बीच में विष्णु जी बहुत सारे बिजनेस भी किए थे, आजमाए थे, लेकिन कोई भी इतना फायदा नहीं हुआ था। इसमें ना फायदा होता था ना घाटा। चावल का व्यापार शुरू में तो इसमें घाटा लग रहा था, लेकिन दूसरों की बहुत ही मदद के कारण उनके बिजनेस चल पड़ा और उनके बेटे भी बड़े होने लगे थे। जैसे जैसे बच्चे बड़े होने लगे, वैसे वैसे उनका बिजनेस बहुत ही ऊंचाइयों तक पहुंच गया। अब उनके जीवन में कोई भी चीज़ की कमी नहीं थी। उनकी पत्नी बिंदी भी बहुत ही अच्छी थी, अपने बच्चे को अच्छे संस्कार दी थी, क्योंकि सबसे बड़े बेटे की शादी की बारी थी। सबसे बड़े बेटे रघु की शादी करवा दी गई। बड़ी बहू आई और गृह प्रवेश करवाया गया। बहुत ही देखने में सुंदर और संस्कारी भी थी। उस घर में स्वर्ग बना दी। जहाँ पर बच्चे बहुत लेट से सूते थे, वहाँ पर भाभी भाभी कहकर अब आगे ही सोकर उठ जाया करते थे। ऐसी जिंदगी चल रहा था जैसे मैंने यह थमने का नाम ही न ले। लेकिन ऐसे थोड़े ही होता है कि जिंदगी बस 1 साल तक ही अच्छे से चला और वे बहू रागनी के 3 देवर भी थे, वही रूटीन में आ गए। अब रागनी को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होने लगा था, क्योंकि अब उसके बच्चे भी नहीं, अभी एक भी नहीं, तीनों के तीनों देवर पति सास सब अपने रूटीन में आ गए। परेशान करते थे और सास बिंदी भी कोई काम नहीं करती थी और बाहर रहा करती थी और सारा काम से
रागनी बहू को अकेले ही करना पड़ता था। इसलिए वो परेशान होकर अपने मायके चली गई और अपने पति से बोल दी, हम अकेले अब नहीं रहा करेंगे वहाँ काम करने के लिए, हमें लेने मत आइएगा। जब उसके ससुर विष्णु जी ये सारी बातें पता चला तो वे बहुत ही दुखी हो गए और बहू को मनाने उसके घर पहुँच गए। लेकिन रागनी इतनी नाराज थी कि ससुर को धक्का देकर अपने मायके से बाहर भगा दी, उन्हें जाने के लिए कह दी। विष्णु जी वहाँ से अपने घर आ गए और चुपचाप शांति से अपने कमरे में बैठे रहे। जब उनके बेटे और खुद बिंदी भी यह सारी बातें पूछी तब पर भी वह कुछ नहीं बोले। उसके बाद अपने बेटे रघु को बुलाकर उसे बहुत समझाए और रघु फिर से रागनी को लेने गया और उसे लेकर आ गया, क्योंकि विष्णु जी अपने बेटे रघु को अपना हिस्सा देकर उन्हें अलग कर चुके थे, इसीलिए समझा रहे थे। वो अपने बेटे बहू का घर टूटना नहीं चाहते थे, इसलिए अपनी बहू रागनी की बात मानकर उसे अलग कर दिए। वे जानते थे कि मेरी बहू गलत नहीं है, सब मेरे बच्चे मेरी पत्नी ही उसे परेशान कर रहे हैं और इन लोग की भी बचपना है, नादानी है। वैसे ही करके फिर चारों बेटों की शादी हो गई। चारों बेटे की शादी होते गई और बेटे बहू, छोटे बेटे बहू बड़े बहू को देखकर सब अलग होते गए। सास ससुर की सेवा नहीं करना चाहते थे। हम तो विष्णु जी और बिंदी जी के अकेले ही रहना पड़ा। अब वैसे तो अब विष्णु जी का बिजनेस अच्छा चल रहा था, लेकिन बेटों का उनका हिस्सा देने के बाद से सिर्फ खा कमा ही सकते थे, क्योंकि अब जितने भी पैसे थे बेटों में बंटवारा हो गया था, दे दिया गया था। और वह चारों बेटे जॉब करते थे। जब शुरू में बिजनेस चल रहा था तो चारों बेटे और खुद विष्णु जी मिलकर यह रोजगार किया करते थे। जॉब के साथ साथ बिजनेस में भी ध्यान देते थे बेटे, इसलिए व्यापार बहुत ही ज़्यादा फायदा हो रहा था। उस समय ही विष्णु जी बड़े बेटे बहू को जब अलग होते देखे तो उस समय ही 4 और घर पर ही बनवा दिए थे और वह नए घर में ही चारों बेटे शिफ्ट हो गए थे। उस समय कोई भी पिताजी के साथ रहना अच्छा नहीं समझा, क्योंकि पिताजी के साथ रहने से उनको पिताजी के भी व्यापार में काम करना पड़ता था, अपना बिजनेस भी देखना पड़ता था और घर में उनकी पत्नियों को भी माता पिता की सेवा चौकीदारी करनी पड़ती थी। अब तो खुद बिंदी जी ही खाना बनाती और विष्णु जी को खिलाती, घर का सारा काम भी करती खुद अकेले। वैसे कहीं ना कहीं बिंदी जी की भी वही गलती है, क्योंकि जब बड़ी बहू रागनी आई थी तो घर में तो वह पूरे घर को संभाल ली थी और स्वर्ग बनाती थी। लेकिन साल भर तक सभी को खुश रहने के बाद फिर उसके बाद चारों बेटे और खुद बिंदी जी भी अपने पहले के टाइम टेबल पर आ गए। बेचारी रागनी तो सुबह में उठकर सभी का नाश्ता और घर का सारा काम कर लिया करती थी। उस समय कोई भी नहीं उठता था और सभी 11 बजे तक सोए ही रहते थे और वे बेचारी अकेले ही जाग कर सारा काम किया करती थी। और जब वे आराम करने जाती थी तब सब उठते थे और उसी को तंग करते थे कि भाभी खाना दीजिए, तो बहू यह कर दो, तो भाभी पानी दो, तो ये कर दो, सारा काम। फिर उसको सोने का टाइम ही नहीं मिल पाता था, आराम करने का टाइम ही नहीं मिल पाता था। अगर बिंदी की उसे समय खुद अपने ही बेटों को भी सही मार्ग दिखलाती तो आज उनके घर का ये हालत नहीं होता, क्योंकि रागनी बहुत ही अच्छी बहू थी। लेकिन बिंदी जी को कुछ भी समझ में नहीं आया था। वह तो अभी भी 11 ही बजे उठती थी। इतना कुछ होने के बाद भी उनके पति कुछ भी खा पी कर काम पे नहीं जाते थे, लेकिन विष्णु जी तो सुबह में 5 बजे उठकर ही अपने व्यापार में चले जाते थे, भूखे प्यासे। बेचारे सीधे 1-2 बजे खाने पर ही आते थे दोपहर में। जानते थे कि मेरी पत्नी नाश्ता नहीं बनाई होगी, सोई होगी अभी तक, और सीधे खाने पर ही आया करते थे। इसलिए उनकी तबीयत भी अब खराब रहने लगी थी, क्योंकि जब बहू रागनी थी तो टाइम पर खाना पीना देती थी। अब पत्नी बिंदी से हो नहीं पाता था तो सिर्फ दोपहर का ही खाना बनाती थी। एक ज़माना था जब विष्णु जी के घर परिवार पूरा खुशहाल से भरा पूरा परिवार था, लेकिन आज उनकी पत्नी बिंदी जी के चलते पूरे घर की तहस नहस हो गया था। वैसे तो बिंदी जी खुद लेट से उठा करती थी और जो मन किया करता वही करती थी, लेकिन भाषण बहुत ही दिया करती थी। हमेशा रागनी को सुनाया करती थी कि सारी बहुएं सुबह में उठ जाया करती है, ऐसे काम किया करती है, वैसे रहा करती है, लेकिन यह नियम अपने पर लागू नहीं करती थी और सिर्फ रागनी को ही सुनाते रहती थी। बेचारी रात में तो बहुत ही अच्छे से कम सोवे, लेकिन नहीं,
वे भी नहीं हो पाता था सास से। कहती अच्छा सो जाओ तो सुबह में उठना है, इसलिए वह बहुत ही कड़ा निर्णय ले चुकी थी। और वह ठीक ही की थी। जब बिंदी जी की बारी है तब वह खुद ही काम किया करती थी। मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है कहा करती थी बिंदी जी, और मेरी उम्र हो चुकी है, मेरी बराबरी बहू लोग को नहीं करना चाहिए। लेकिन यह नहीं जानी कि बेटी भी तो वह किसी की बहू भी है, उसके भी शरीर में जान है। बस दिन भर काम काम बक बक। एक दिन जब यह खबर रघु बेटे को पता चली तो दौड़ा हुआ आया और पिताजी को अस्पताल ले गया, क्योंकि पिताजी की जो तबीयत खराब हो गई थी। ये सारी बातें विष्णु जी सोच रहे थे उस समय। उनकी तबीयत जब ठीक हो गई तब फिर कोई उन्हें फिर से घर, लेकिन वे अपने बेटे बहू के साथ ही रहना चाहते थे, इसलिए कुछ दिन के लिए अपने बेटे रघु और रागिनी के पास ही रहे। कुछ सालों के बाद उनकी ही बेटी उनके घर बेटी जन्मी, जिसका नाम श्वेता है। जैसे ही श्वेता यह सुनी कि उसकी आंखों के तले जमीन खिसक गई। क्या श्वेता? यह तो मेरा नाम है। हाँ बेटे, तुम ही तो मेरी पोती हो, तुम रघु और रागिनी की ही बेटी हो ना। इस पर श्वेता अपने दादाजी को गले लगाकर रोने लगी और पूछी, जब मम्मी पापा आपको अपने घर में रख ही रहे थे तो फिर आप यहाँ मंदिरों में बैठकर भी क्यों मांगते हैं? क्या मजबूरी है आपकी? और दादी जी कहाँ हैं? अब इस पर विष्णु जी बहुत ही रोने लगे। तब श्वेता उन्हें चुप कराई और पूछी, दादाजी सबसे पहले आप शांत हो जाइए, उसके बाद बताइएगा। विष्णु जी अपनी आंखों के आंसू पोंछे और फिर बतलाए कि बिंदी जी अब अकेले इस घर में रहने लगी थी। तब वो छोटे बेटे के पास चली गई, क्योंकि हर माँ का सबसे प्यारा बेटा छोटा ही होता है और पिता होता है बड़े बेटे का। इसलिए बिंदी अपने छोटे बेटे के पास ही रहने लगी। मैं भी खुश था कि चलो साथ में तो रह रहे हैं बेटों लोग के साथ, अलग अलग है तो क्या हुआ। अब बिंदी को भी अपनी गलती का एहसास तो हो ही गया था, इसलिए वहाँ पर अपने छोटे बहू के साथ अच्छे से रह रही थी। लेकिन अचानक एक दिन मेरे होश उड़ गए जब मैंने सुना कि बिंदी सीढ़ियों से गिरकर भगवान की प्यारी हो गई है। ऐसा क्या हुआ दादाजी कि दादी सीढ़ियों से गिर गई? क्या पैर फिसल गया था? नहीं बेटा, एक दिन जब छोटे बेटे अर्जुन ने उनसे पुराने घर की जायदाद की पेपर बिंदी से मांगी, लेकिन बिंदी ने साफ मना कर दिया कि मेरे पास नहीं है। इस पर बहुत बहस हुआ माँ बेटे के दौरान और बिंदी सीढ़ियों से गिर गई। गलती से ही गिरी, लेकिन वे सारी गलती अर्जुन का ही था। कोई अपनी माँ को इसलिए ही वे साथ में रखा करता था कि एक ना एक दिन मेरी सारी ज़मीन अपने नाम करवा लूँगा। और वे जब अपना काम नहीं हो पा रहा था तो ज़बरदस्ती करने लगा। अब तुम्हारी दादी इस दुनिया में नहीं है। उसके बाद मैं भी तुम्हारी दादी के सदमे में दिन रात ऐसे ही पड़ा रहता था, बिना कुछ खाए पिए। और तुम्हारे मम्मी पापा के घर से भी उस समय चला गया था, अपने पुराने घर में आ गया था, इसलिए वहाँ पर मेरा कोई ध्यान रखने वाला भी नहीं था। ऐसे ही एक दिन मेरी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई और छोटे बेटे को उसकी भनक लग गई। छोटे बेटे ने आकर मुझे अस्पताल में भर्ती कर दिया। कुछ दिनों के बाद मुझे पता चला कि यह पागलों का अस्पताल है, और डॉक्टर के पेपर पर साइन करवाने समय मेरी ज़मीन जायदाद के पेपर भी उसमें बीच में लगवा कर मुझसे साइन करवा लिया और मुझे इस अस्पताल में ही अकेला छोड़कर चला गया। जब कुछ दिनों के बाद मेरी तबीयत ठीक हुई, मैं होश में आया, तब मैं अपने घर गया तो वहाँ पर से मुझे भगा दिया गया। वहाँ क्योंकि घर बेच दिया गया था, वहाँ कोई और ही रह रहा था। जब बहुत ही जांच पड़ताल की तब पता चला कि मेरा छोटा बेटा अर्जुन तो अपने ये ज़मीन को बेच दिया है। ये मेरा निकम्मा बेटा निकला, ना अपने माँ बाप की सेवा किया और ना करने के लिए बीच रास्ते पर ही मुझे तड़पने के लिए छोड़ दिया। फिर मेरी हिम्मत भी नहीं हुई किसी और बेटों के पास जाने के लिए, क्योंकि जब एक बेटा ही धोखा दे देता है तो किसी पर विश्वास नहीं होता है। एक बार तो तुम्हारे पापा मम्मी का ध्यान आया था मेरे मन में, लेकिन फिर सोचा कि क्यों नहीं, मुसीबत बनना है किसी और पर। मैं फिर यहीं मंदिर में आकर रहने लगा। यहाँ मुझे खाने पीने के लिए मिल जाता है काम भर, और अगर ज़्यादा कभी मिल जाता है तो मैं गरीबों में और भी दान कर दिया करता हूँ, क्योंकि मैं अब धन बचा कर ही क्या करूँगा।
मेरा कौन है अब इस दुनिया में? खाने दिखाने को तो चार चार बेटे और बहुएं हैं, लेकिन जब मुसीबत पड़ा तो कोई भी साथ नहीं खड़ा था। बेटे नहीं, मुझे धोखा दे दिया। कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरी स्थिति ऐसी हो जाएगी। कहीं ना कहीं मेरी किस्मत का यह सारा लिखा जोखा है। और रात को मंदिर में ही आराम कर लिया करता हूँ। मैं तुम्हें जब पर रघु और रागिनी के साथ देखा था, तभी मैं तुम्हें पहचान गया था कि हो सकता है ये मेरी पोती श्वेता है। वैसे तो मैंने बचपन में ही तुम्हें देखा था। इतनी बड़ी हो गई हो, पहचान पाना थोड़ा दिक्कत हो रहा था, लेकिन पहचान गया। इतना बोलने के बाद विष्णु जी रोने लगे। उसके बाद श्वेता उन्हें दिलासा दिलवाई और अपने घर चलने के लिए बोली, पर विष्णु जी तैयार नहीं हुए। बहुत विनती करने के बाद भी जब विष्णु जी श्वेता के साथ चलने के लिए तैयार नहीं हुए, तो श्वेता को अकेले ही घर जाना पड़ा। लेकिन उसके मन में बहुत ही भारी था, उथल पुथल चल रहा था उसके मन में। और घर जाकर दौड़ते हुए घर गई और उसने सबसे पहले मम्मी पापा को सारी बात बता दी। श्वेता के मुंह से यह सारी बातें सुने तो वे इस समय रात के 10 बज रहे थे। उन्हें उसी समय लेने गए मंदिर पर वहाँ विष्णु जी नहीं थे। वह जान चुके थे कि श्वेता जरूर अपनी मम्मी पापा को मेरे बारे में बताएगी, इसलिए उस समय वह कहीं और चले गए थे। रात होने की वजह से दोनों घर आ गए और बहुत ही उदास थे। रघु और रागिनी सुबह का इंतजार करने लगे। रागिनी को बहुत ही अजब लग रहा था कि मेरे ससुर पिता के समान जो आज मंदिरों में भीख मांग रहे हैं। जैसे ही सुबह हुई, रागिनी और रघु और श्वेता तीनों बस विष्णु जी को खोजने चले गए। बहुत जगह खोजे, बहुत पता लगाए, लेकिन उनके कहीं पर भी पता नहीं चला। उनके फेस में बहुत सारे बाल आ चुके थे, इसलिए उन्हें कोई भी पहचान नहीं पा रहा था। जब उदास होकर एक घर की ओर स्कूल की ओर जाने लगे, तो एक स्कूल के बाहर भीख मांगते बैठे हुए बहुत सारे लोग थे। तभी अचानक श्वेता के ध्यान अपने दादाजी विष्णु जी पर गया। वो तुरंत दौड़कर वहाँ गई और उसके पीछे पीछे उसके मम्मी पापा भी वहाँ पर पहुँच गए। इस पर विष्णु जी अपना चेहरा छुपाने लगे, लेकिन श्वेता उनका चेहरा हटाकर गले लग गई और बोली, दादाजी आप यहाँ पर? हम आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढे, आप यहाँ से कहाँ भाग गए? पर विष्णु जी रोते हुए बोले, तुमको खोजने की जरूरत है क्या थी? हम अब नहीं रहना चाहते हैं अपने परिवार के साथ, हमें अब यही ठीक रहता है। हमारा कितने दिन का ही अब समय है, ऐसे ही गुजर जाया करेगा। हम किसी पर बोझ नहीं बनना चाहते हैं, इसलिए वहाँ से चले आए। लेकिन रागिनी रोकर पिताजी के पाँव पर पड़ गई और बोली, क्या मैं इतनी बुरी हूँ पिताजी कि आप मेरे पास भी नहीं आए? हमें तो अपने सास ससुर के से कोई भी एतराज़ नहीं था, तो फिर आप क्यों नहीं मेरे पास आए? हाँ, हम अलग हो गए, यह बात ज़रूर है, लेकिन हम भी परेशान हो चुके थे। लेकिन जब आपको मुसीबत पड़ा तो आपको तो मेरे पास आना चाहिए था ना। क्या आपको कभी भी आपके बेटे या हम कभी भी कुछ बोले हैं जो आपको दुख लगा हो तो हमें माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन प्लीज़ पिताजी मेरे साथ घर चलिए। बहुत विनती की बेटे बहू ने, तो विष्णु जी उनके साथ घर चले गए। उसके बाद उनको बहुत ही अच्छे से नहला धुलाकर, बाल बनवाकर, साफ कपड़े पहनाया गया। अब जाकर लग रहे थे कि हाँ, अब यह अच्छे व्यापारी विष्णु जी है। और फिर से उनके आत्मरक्षा के लिए श्वेता ने उनका फिर से चावलों का व्यापार शुरू करवा दिया। और जब कुछ नाफा हुआ, तब वह जितने भी पैसे श्वेता लगाई थी अब विष्णु जी से ले ली। अब विष्णु जी बहुत ही खुश नजर आ रहे थे। उनको अपनी पोती पर बहुत ही ज़्यादा गर्व हो रहा था और जितने भी पैसे कमाते थे वह अपने बड़े बेटे बहू को देते थे, क्योंकि उनके बड़े बेटे बहू ने ही तो उनको फिर से जीवन दान दिया, उनको इज्जत दी, सम्मान दिया। उनको बहुत ही मान सम्मान देने के बाद उनका बहुत भी ध्यान भी रखना शुरू किया। उनके तीनों बेटे तो बस देखते ही रह गए। जब उनके बेटे मंदिर में एक बार बेटा आया था तीनों, तो उन्हें धक्का दे दिया गया था और कह रहे थे कि बूढ़े ने मेरे सामने आकर मेरा दिन ही खराब कर दिया। कोई बेटे बहू ने भी उन पर तरस नहीं किया, तीनों में से कोई भी नहीं, और उनको अपने साथ तो ले जाना दूर, उनकी हंसी मजाक उड़ाए थे। लेकिन जब बड़े बेटे बहू ने उनको देखा
तो सिर्फ उनको देख सुनने पर ही उन्हें लेने के लिए चले आए, अपनी बेटी की बात मानकर। और आज के ज़माने में विष्णु जी बहुत ही जाने माने व्यापारी बन चुके थे, फिर से नए स्थिति में आ चुके थे। उनके आगे पीछे बहुत बड़े बड़े आदमी लोग झुका करते थे। अब तीनों बेटे बहू को बहुत ही शर्म आती थी। अभी भी उन्हें अपने पिताजी के धन पर ही नजर था, क्योंकि जो विष्णु जी कमाने लगे थे। लेकिन अब पहले के विष्णु जी नहीं थे वे। अब उन्हें तो अपना पहले पुराना वाला घर भी चाहिए था। इसलिए उन्होंने कैसे भी कर कर अपने छोटे बेटे बहू पर केस कर दिया और जीत भी गए मुकदमा। जीतने के बाद छोटे बेटे बहू से उसने घर खरीद कर और विष्णु जी को देना पड़ा। जब विष्णु जी को दौलत सारा सब मिल गई, उसके बाद वो सारी धन दौलत श्वेता के नाम पर कर दिए। श्वेता की शादी की उम्र होने ही वाली है, इसलिए उनकी शादी के लिए खर्च भी तो होगा, इसलिए विष्णु जी श्वेता को सारे दे दिए। वे अब अपने पोते के लिए लड़के देखने लगे। बहुत ही चाह था कि मैं अपनी पोती के लिए शादी देखूं, इसलिए अपने पसंद के लड़के से, जो व्यापारी ही था, उनके साथ ही काम करता था। बहुत ही वे भी बड़ा व्यापारी था और वे व्यापारी बन चुका था, उससे श्वेता की शादी कर दिए। उस लड़के का नाम सचिन है। सचिन और श्वेता अब दादाजी का बहुत ही ध्यान रखा करते थे। वे दोनों की शादी हो चुकी थी, क्योंकि श्वेता का भी घर वहीं पर नज़दीक में ही था और इसलिए मुलाकात करने आया करती थी। और पुराने घर में अब श्वेता और सचिन रहा करते थे, क्योंकि विष्णु जी अब अपना घर श्वेता के नाम पर कर दिए थे। उनकी दिनचर्या ऐसे ही गुजरने लगी बड़े बेटे बहू के साथ। अब वो अपने बड़े बेटे बहू से संतुष्ट हो चुके थे। तो दोस्तों, अगर ये छोटी सी स्टोरी आपके दिल को छू ली हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। और कभी भी गलती सिर्फ छोटे की नहीं, बड़ों की भी होती है। अगर बिंदी जी अपने बच्चों को उसी समय गलत सही का रास्ता दिखलाती तो उनका गला अलग अलग नहीं होता। और इतनी अच्छी बहू जो बड़ी मिली थी, तो हो सकता है तीनों बहू बेटे भी अच्छे होते। तो मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। तो मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।